बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 191 का तर्जुमा। कैसे नादान हैं ये लोग कि उनको खुदा का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को भी पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 192 का तर्जुमा। जो ना उनकी मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी मदद ही पर कादिर हैं। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 193 का तर्जुमा। अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे ना आए। तुम ख्वाह इन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूर तुम्हें तुम्हारे लिए यकसा ही रहें। सूरतुल अराफ हैशिया नंबर 147। यानी इन मुशरिकीन के मुबदान बातिल का हाल ये है कि सीधी राह दिखाना और अपने परस्तारों की रहनुमाई करना तो दरकिनार, वो बेचारे तो किसी रहनुमा की पैरवी करने के काबिल भी नहीं, हत्ता कि किसी पुकारने वाले की पुकार का जवाब तक नहीं दे सकते। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 194 का तर्जुमा। तुम लोग खुदा को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो माज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएं मांग कर देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दे अगर इनके बारे में तुम्हारे ख्यालात सही हैं। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 195 का तर्जुमा। क्या ये पाँव रखते हैं, क्या इनसे चलें? क्या ये हाथ रखते हैं कि इनसे पकड़ें? क्या ये आंखें रखते हैं, क्या इनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं, इनसे सुने? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि बुला लाओ अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो। या एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए, मुशकराना मज़हब में तीन चीजें अलग अलग पाई जाती हैं। एक तो वो असनाम, तजवीज़ या अलामात जो मर्जा पूजा और जेस्ट ऑफ वर्शिप होती हैं। दूसरा वो अशकाश या अरवाए या मानी जो दरअसल मबूद करार दिए जाते हैं और जिनकी नुमाइंदगी असनाम और तजवीज़ वगैरह की शक्ल में की जाती है। तीसरा वो अकादात जो उन मुशरिकाना इबादत व अमाल की तय में कार फरमा होते हैं। कुरान मुख्तलिफ तरीकों से इन तीन चीजों पर ज़रब लगाता है। इस मकाम पर उसकी तनकीद का रुख पहली चीज की तरफ है, यानी वो बहुत महल एतराज हैं जिनके सामने मुशरिकीन अपने मरासिल इबादत अदा करते और अपनी अर्जियां और न्याज़ें पेश करते हैं। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 196 का तर्जुमा। और मुझे हरगिज़ मोहलत न दो, मेरा हामी व नासिर वो खुदा है जिसने ये किताब नाजिल की है और वो नेक आदमियों की हिमायत करता है। सूरतुल अराफ हैशिया नंबर 149। ये जवाब है मुशरिकीन की उन धमकियों का जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे। वो कहते थे कि अगर तुम हमारे इन मबूतों की मुखालफत करने से बाज ना आए और उनकी तरफ से लोगों के अकीदे उसी तरह खराब करते रहे तो तुम पर उनका गजब टूट पड़ेगा और वो तुम्हें उल्ट कर रख देंगे। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 197 का तर्जुमा। बाखिलाफ उसके तुम जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न खुद अपनी मदद ही करने के काबिल हैं। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 198 का तर्जुमा। बल्कि अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहिर तुमको ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाक़या वो कुछ भी नहीं देखते। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 199 का तर्जुमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरमियों दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, मरूफ की तलकीन किए जाओ और जहलों से ना उलझो। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 200 का तर्जुमा। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 201 का तर्जुमा। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो वो फौरन चुकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नजर आने लगता है कि उनके लिए सही तरीके कार क्या है।